अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक और रेसिपी और एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आए। आज हम बनाएं रेशमी कबाब। रेशमी कबाब एक रेसिपी है जिसमें मिंस्ड चिकन चाहिए होता है बजाय उसके जो मटन या बीफ का यूज़ किया जाए। ये रेसिपी बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस और वाइट कलर में होती है। Now let's start with our ingredients. First we have over here धनिया जो coriander है, इसको हमने 1 tablespoon लिया है। We will not use a lot क्योंकि वरना वो बहुत ही green color आ जाएगा और दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। And we will use 3 green chilies. We have cut down 1 onion into small pieces because we're gonna grind it into the grinder. And this is Kacha papita. We have taken about half teaspoon. Alright, so जो dry ingredients जो मसाले होते हैं वो उसमें हमें चाहिए होगा black pepper. This is half tablespoon. Red chili flakes. इसको जो बड़ी गोल मिर्ची होती है उसको हमने पीस दिया है। ये यूज़ होगा 1 tablespoon. ज़ीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा साबित भी डाला हुआ है। दिस विल बी 1 tablespoon एंड गरम मसाला 1/4 teaspoon. एंड दिस इज़ अदरक एंड लहसुन पेस्ट। इसको हमने ग्राइंड करके फिर इसको 1 tablespoon लिया और हमें सॉल्ट चाहिए होगा 1 teaspoon। और फिर ये हमें एग इसमें डालेंगे और इसमें ये डालेंगे एग एंड क्रीम। इसको हमने 1 tablespoon लिया और इसका इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे आगे किस तरह से करेंगे। Alright, so first we will add the powder, the dry ingredients, and then we will grind it in the grinder. First we will add black pepper. This goes into the bowl. Red chili flakes. इसी वजह से रेसिपी बहुत ही लजीज और स्पाइसी भी बनेगी। गरम मसाला, दिस इज गार्लिक पेस्ट। नाउ हम इसको अपने हाथों से मिक्स करेंगे और फिर बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो ये बाकी इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और इसी के साथ हम ग्राइंड कर देंगे। आप चाहे चिली को चिली पेस्ट पे कन्वर्ट करके डाल सकते हैं, योर विश, बट हमने इसको साबित किया। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ सो दैट जब हम ग्राइंडर में डालेंगे तो इक्वल प्रोपोर्शन में पार्ट्स में हम इसको ग्राइंड करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ऑलराइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड किया और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर आया है, इट्स मल्टी कलर्ड। अब हम इसमें डालेंगे हमारे जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं, एग एंड योगर्ट। हम इसको डाल देंगे ताकि हमारे कबाब क्रीमी और सॉफ्ट बने। और इसमें हम डालेंगे अंडा हमने 1 लिया बट हम कोशिश करेंगे कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालें। आई थिंक दिस इज़ इनफ। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर देखेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है इस वक्त। आई थिंक आवर मिक्सचर इज़ प्रिपेयर्ड और फिर हम इसको कूल करने रख देंगे 2 घंटे तक और फिर हम इसको
कबाब की शेप में इसको फिर फ्राई करके दिखाएंगे आप लोगों को। ये हमने इसको ऑयल में डालने के बाद हमने इसको इस तरह करके लगाएंगे ताकि ठीक है हमारी जो ना ठीक है ये स्टिक हो गई, थोड़ी शेप आ जाएगी। ये शेप हो गई, इसको हम बनाते जाएंगे। एक और हम ले लेते हैं, थोड़ा सा ऑयल लगाए, थोड़ा सा ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको, ये बहुत ही सॉफ्ट सा बैटर तैयार हो गया है और क्योंकि इसमें क्रीम और दूसरी चीज़ें हैं तो ये हमारा ये तैयार हो गया। अब इसको हम इसको इस तरह लगा देंगे। तो ये तैयार हो गई एक और, ठीक है। और ये हमने फ्राई करने के लिए रख दिए। तो 1 by 1 अब जैसे ही थोड़ी दाल होने शुरू होगी ना उसको पलटेंगे और ये इसका टर्न अराउंड कराए, देखें कितना स्लोली टर्न अराउंड करना है। ये टूटे नहीं, मेरे ख्याल से टूटेगी नहीं। और ये हल्का सा ऑयल लगाए, देखें कितनी कितनी ब्राउन कलर बड़ा अच्छा आया है इसका। हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाया हुआ है और इसको पैन को हमने बिल्कुल ग्रीसी किया हुआ है। बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना है इसको, वरना फिर वो बहुत ऑयली हो जाएगी एंड इट्स अनहेल्दी। और यहाँ से देखें आप लोग, मज़ेदार रेडी हो गई है एक साइड से।